हेलो बच्चों, मैं पुष्पराज साहू, आपका फिज़िक्स टीचर। तो हम आज न्यू चैप्टर लेके आए हैं। तो चैप्टर नंबर हम 2 मापन और चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर नंबर 4 समतल में गति। ठीक है, समतल में गति, मोशन इन अ प्लेन। देखो इसी को किसी किसी बुक में ना सदिश विश्लेषण करके नाम दे दिया गया है। जो सीजी बोर्ड से पढ़ रहे होंगे और जो नवबोध को फॉलो करते हैं, नवबोध बुक पढ़ रहे होंगे, तो उसके चैप्टर में ना नाम दिया गया है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। क्योंकि ना क्या है, इस समतल में गति चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले हमको वेक्टर सदिश पढ़ना पड़ेगा कि सदिश क्या होती है, कैसे प्लेन में मोशन होता है। ठीक है, और किसी किसी बुक में ना इस चैप्टर का नाम दिया गया है द्विविमीय गति, 2 डायमेंशनल मोशन। तो अलग अलग राइटर ने अपने हिसाब से बुक चैप्टर का नाम रखा है, बाकी पढ़ना तो यही है। ठीक है, यदि एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो इस चैप्टर का नाम दिया है समतल में गति। तो सबसे पहले इस समतल में गति पढ़ने के लिए हमको ना दो चीज़ जानने की हमको बहुत ज़रूरी है। एक तो जानना है हमको सदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, और दूसरे को जानना है हमको अदिश, जिसको बोलते हैं स्केलर। समझ गए? तो चलो मैं कुछ पॉइंट जो थ्योरी टाइप से दिया है जिसको आपको समझना है, उस चीज़ को मैं एकदम लिख दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो इसको आप नोट कर लेंगे, ये भी ज़रूरी है। यदि कुछ पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक से स्टार्टिंग करना चाहिए, हमको शुरुआत से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, चैप्टर नंबर 4 यदि एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो समतल में गति पाओगे। ठीक है, यदि आप नवबोध यूज करते हो तो सदिश विश्लेषण या तो वेक्टर एनालिसिस बोलेंगे उसी को, या पुराने जो मतलब सिलेबस सीजी का सिलेबस चेंज होने के पहले का यदि बुक देखेंगे तो उस बुक में नाम दिया गया है, इसको क्या नाम दिया गया है, द्विविमीय गति। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको सबसे पहले पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, सदिश और अदिश। तो सदिश क्या चीज़ है और अदिश क्या चीज़ है। तो पहले से आप 9th 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि जो वेग है सदिश राशि है, विस्थापन जो है सदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है और चाल अदिश राशि है, इस टाइप से पढ़े हो। तो उसकी परिभाषा आप क्या पढ़े हो लिख लीजिएगा, यदि समझ में नहीं आएगा तो सदिश क्या होता है, ऐसा भौतिक राशि जिसका क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा होती है, उसको अदिश मतलब सदिश राशि कहा जाता है। वेक्टर क्वांटिटीज यानी सदिश राशि किसको कहा जाता है कि जिस भौतिक राशि का क्या क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। ऐसे मैं इसको समझा चुका हूँ, ठीक है, पिछले चैप्टर में, लेकिन अभी जो मान लो पहला वीडियो देख रहा होगा उसके लिए। ठीक है, तो सर परिमाण क्या होता है, तो परिमाण देखो, जैसे कि मैं लिखा 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर लिख दिया, कई डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कोई दूरी की बात कर रहा हूँ, मैं 3 किलोमीटर लिख दिया। जैसे कि यहाँ से एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे क्या चीज़ बी है, तो ए और बी के जो डिस्टेंस है मैं बोल दिया 3 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे देखो ये जो आंकिक मान दिख रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ये आंकिक मान है। ठीक है, आंकिक मान ठीक दिख रहा होगा, और ये किलोमीटर दिख रहा है वो मात्रक है। ठीक है, यूनिट है। ठीक है, मात्रक है। तो जैसे कि मैं वेक्टर क्वांटिटी की बात करता हूँ तो हमें किन दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो आंकिक मान की होती है और ये होता है यूनिट, मात्रक। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के क्या कहता है, परिमाण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, परिमाण। इंग्लिश में इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। मैग्नीट्यूड के लिए क्या क्या जरूरत है, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए आपको, यूनिट चाहिए। ठीक है, अरे यार जब भी पढ़ाता हूँ ये कुत्ता इतना भौंकता है, इस मोहल्ले का एक दिन पत्थर से मारूंगा इनको, आवाज़ आएगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा यार। ठीक, देखो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, सदिश राशि में आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको बोलते हैं परिमाण, और दिशा दिया रहेगा कि उत्तर की तरफ, कि पूर्व की तरफ, कि पश्चिम की तरफ, कि एक्स अक्ष, कि वाई अक्ष, कि जेड अक्ष, कोई तो बताया, कुछ दिशा बताया रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सदिश। और अदिश में क्या होता है, ओनली परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। जैसे 3 किलोमीटर बोल दिया ना, हाँ तो वो क्या चीज़ है, अदिश है। और बोल दिया 3 किलोमीटर एक्स अक्ष में मोशन किया है, गति किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सदिश राशि कहेंगे। सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, और अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर। समझ गए होंगे, इतना बात तो आसानी से समझ गए होंगे। अब नए पॉइंट की तरफ आते हैं। ठीक है, जो हो गया उसको मैं मिटा देता हूँ, ताकि यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल यदि समझाऊंगा तो वो यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, दूसरा चीज़ है आपको सदिश की ज़रूरत क्यों पड़ी, सदिश की ज़रूरत क्यों पड़ी। अरे भाई, तो अभी हम क्या है, जो पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे सरल रेखा में गति जो पढ़ रहे थे, उसमें सीधा कोई एक, जानते हो उसको ना किसी बुक में एक विमीय गति करके चैप्टर का नाम दिया गया है। क्यों, क्योंकि हम जो पिछले चैप्टर पढ़े हैं ना सरल रेखा में गति, उसमें केवल एक ही अक्ष प्रभावित होता था, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो।
ठीक है। यानी कि कहने का मतलब सरल रेखा में गति मतलब क्या समझते हो, एक स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा है, एक सीधी रेखा में। टेढ़े मेढ़े वहाँ पे गति आप नहीं देखे होंगे कि यहाँ से इतना एंगल पे गया, ऐसा ही वहाँ पे नहीं पढ़े थे हम लोग। तो सीधी रेखा में गति पढ़े तो उसमें जैसे मान लो एक्स अक्ष है तो एक्स हो गया, ऊपर की तरफ गति कर रहा है तो ऊपर ही गति करता था, नीचे नीचे की बात, इधर मतलब बगल की बात नहीं होती थी। तो अब क्या हो गया, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे समतल में गति। तो समतल मतलब क्या है, देखो ये समतल है, एक प्लेन है, ठीक है। जैसे आपका कागज़ जो होता है ना, आपका पेज होता है, जैसे बुक का पेज है, ये हो गया आपका समतल, ये क्या हो गया आपका समतल। और मैं बोला यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे सेब रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेब है, अब मैं मतलब सेब समझ गो, सेब, चलो कैसा सेब बनता है, कुछ इस टाइप से बना देता हूँ। सेब है ये, ठीक है, दिल मत समझना, ये सेब है। अब सेब रखा है, कोई पूछा आदमी, मान लो कि सेब कहाँ पे रखा है, मान लो अंधा आदमी है कोई, ठीक है, उसको ऐसा छू के बताना है, कुछ पता है नहीं, तभी पता है देखो। तो वो बोला कि जैसे कि ये दिख रहा है ना, इस लाइन से, अब उसको इसको बोल दिया, देखो एक्स अक्ष बना देता हूँ मैं, इसको एक्स वाला लाइन है और ये वाई वाला लाइन है। तो बोल दिया कि एक्स से कितने दूरी पे है, ठीक है, मतलब ये बोल दिया कि वाई से ना, वाई से 3 मीटर की दूरी पे है, तो ऐसे यहाँ पे 3 लगा लेंगे। और एक्स से कितने मीटर दूरी पे है बोल दिया, एक मतलब ऐसी सिर्फ एक चीज़ बता देगा कि वाई से 3 है, तो वाई से 3 यहाँ पे आके रुक जाएगा आदमी। देखो जैसे कि यहाँ पे मूल बिंदु है, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 मान लेता हूँ, 5 मान लिया। अब बोल दिया भाई कि एक्स अक्ष, मान लो एक्स अक्ष वाला लाइन है ना आपका, जैसे लंबाई चौड़ाई बोल सकते हो, लेंथ ब्रीथ, तो ये लेंथ वाला भाग हो गया, ब्रीथ वाला भाग हो गया। तो ब्रीथ में 3 सेंटीमीटर दूर जाने पर तुमको मिल जाएगा। तो क्या पा जाएगा क्या इस सेब को, नहीं पाएगा ना, यहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। अब यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। अब सीधा रेखा में गति करते जा रहा है तो वो नहीं पाएगा वो सेब को, ठीक। तो क्या, जैसे अब इसको बताने के लिए हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को बताने के लिए क्या बोलेंगे भाई कि एक्स से आप 3 पे जाइएगा और वाई से कहाँ जाइए, आप 4 पे जाइए बोल दिया। देखो अब यहाँ एक्स है, यहाँ पे 1 से 3 हो गया, ठीक है, और वाई से 4, तो यहाँ पे एक्स से इधर 4 गया, वाई से 4 गया, और एक्स से कहाँ गया, 3 गया। तो देखो यहाँ पे मतलब जो है सेव वाला, अब बता देंगे संपूर्ण सेव पाने के लिए 2 पे जाइए और 2 के 4 जाइए, ऐसे तो ये क्या मिल जाएगा, दोनों अक्षर से सहायता से हमको संपूर्ण जानकारी इसकी मिल जाएगी कि कहाँ पे स्थित है। एक्स की मदद से और वाई की मदद से हमको संपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से ये सेव का जो हमको जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, हमको सदिश की ज़रूरत क्या है, सदिश के लिए क्या होना चाहिए बताया मैं, दिशा होना चाहिए। अरे भाई मैं दिशा बताऊँगा नहीं कि एक्स में कितना है, वाई में कितना है, दिशा नहीं बताया तो कहाँ पा जाएंगे वो सेव को, नहीं पाएंगे ना। तो मुझे दिशा बताना पड़ रहा है कि एक्स से इतना दूरी पे है और वाई से इतना दूरी पे है, वो सेब रखा है तो एग्जैक्ट पा जाएंगे। अब सेब में आपको दिक्कत हो रहा होगा तो मान लो यहाँ पे कोई छोटा सा हीरा है, ठीक है, यहाँ पे जो हीरे का जैसा भी रहा होगा, डायमंड है। अब उसको खोजेंगे तो बता देना सिंपल, आप भाई एक्स से 3 में लाइन खींचना या 2.5 में बोल देना, 2.5 में, और यहाँ पे वाई में जो है 4 में। तो देखो यहाँ पे जब 4 लाइन खींचोगे, वाई से 4 और क्या है 2 और 3 2.5 दिख रहा है ना, 2.5 है, 2.5, तो 2.5 से ऊपर जाओ, जहाँ पे लाइन क्रॉस किया वहाँ पे खुदाई कर लेना, खन लेना, तो जाके तुम्हारा डायमंड क्या हो जाएगा, मिल जाएगी। तो हमको दिशा की ज़रूरत पड़ रहा है ना, तो ये जो है इसीलिए हमको क्या पड़ा, सदिश की ज़रूरत पड़ा, नीड फॉर वेक्टर, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, सदिश जो है ना, एक तो सदिश से आपको ध्यान दीजिएगा क्या है, सदिश में क्या कर दे दिया है समझिएगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सदिश और स्थिति और विस्थापन सदिश क्या होता है, स्थिति और विस्थापन सदिश क्या होता है। हाँ, तो स्थिति और विस्थापन सदिश में क्या होगा, देखो स्थिति के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी जो लिखा हूँ मैं यहाँ पे, आपको डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या चीज़ रखा है, यहाँ पे भाई एक पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी का निर्देशांक एक्स वाई, निर्देशांक के बारे में जो ठीक है, कोऑर्डिनेट के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, आप 10 क्लास में सब पढ़े हैं, ठीक है, मैथ्स में। तो यहाँ पे क्या बता दिया कि ये एक्स एक्सिस से कितना है, मान लो एक्स डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे है। तो वही जो मैं सेव वाला बता रहा था ना, तो इसकी पोजीशन वो जो सेव रखा था या डायमंड रखा था यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन बता दी है उनका, ठीक है, उनकी भी स्थिति बता दी है, तो इसी को बोला पोजीशन। तो ये हो गया। और विस्थापन में क्या आएगा, देखो कि पहले ना, देखो यहाँ पे चीटी थी, समझ गया, एक चीटी यहाँ पे है, पहले चीटी यहाँ पे था, ठीक है, तो इसका आप डिस्टेंस निकाल लेंगे, जो भी मतलब पोजीशन निकाल लेंगे। अब चीटी चल के कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है, पहले टी टाइम पे यहाँ पे था, अब टी सेकेंड हो गया, कुछ देर बाद चीटी जो है इधर आ गया। अब कहाँ गया, यहाँ से ओरिजिन, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो बीच की जो डिस्टेंस है, सदिश जो बताऊंगा कि एक समय कितना था और एक वाई में कितना चला। एक समय भी था पता है यहाँ पे कि एक्स और वाई रहे होंगे, और यहाँ पे आने के बाद एक्स डैश और वाई डैश
देश चल गए होंगे कि कहाँ से कहाँ आ गया, ठीक है, अलग एक जगह से दूसरी जगह चला गया ना, नाम दे दो इसको, ए और बी दे दो, तो उसको क्या बोलते हैं कि विस्थापन। जानते भी हैं कि स्थिति में परिवर्तन को हम लोग विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन सदिश, तो स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश। तो देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर एट टी टाइम पे उस पोजीशन कहाँ पे था, पी पे था। अब पोजीशन वेक्टर एट टी डेस पे कहाँ पे पहुँच गया, क्यू पे पहुँच गया। तो ये वाला जो पी क्यू दिख रहा है ना आपका, जो पी क्यू वाला भाग दिख रहा है ये पी क्यू, वही क्या हो जाएगा आपका विस्थापन सदिश, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वेक्टर हो जाएगी, ठीक है, ये समझ गए। अब सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं हम, तो सदिशों का निरूपण, तो देखो एक पॉइंट जो है ना समतल में एक लाइन खींच देते हैं, समतल में एक लाइन खींच दी है, तो जो इनिशियल पॉइंट है, शुरुआत वाला पॉइंट, उसको हम हिंदी में कहते हैं पाद, इंग्लिश में कहते हैं उसको टेल, ठीक है, पूछ, ठीक है, पाद की जगह हम पूछ भी कह सकते हो, कितना गंदा वर्ड लिखो, ऐसा नहीं भाई, पूछ है टेल। इस पॉइंट को मैं पी दे दिया, इस पॉइंट को मैं क्यू दे दिया, इस वाला पॉइंट को ना, देखो दोनों तरफ डॉट नहीं लगते, एक तरफ क्या लगाते हैं, तीर लगा देते हैं, जैसे राम भगवान का धनुष का तीर लगा रहता है उस टाइप से, ठीक है। तो इस पॉइंट को हिंदी में कहते हैं शीर्ष, ठीक है, इस पॉइंट को हिंदी में क्या कहते हैं, शीर्ष, इंग्लिश में कहते हैं हेड, ठीक। तो ये जो दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पी से क्यू, तो पी क्या है, स्टार्टिंग है, क्यू की तरफ गया है, तो ये आपका सदिश का निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को ऐसे निरूपण किया जाता है, ठीक है। और सदिशों का संकेतन वही दिख रहा है कि ऊपर है वेक्टर का चिन्ह लगा दिया है, देखो यहाँ पे ए से पी, जैसे मान लो इसको मैं ए दे दूँ, इसको पी दे दूँ, तो इसको क्या लिखूंगा, ए पी दूंगा। यदि मान लो इसी को बी दिया है, यहाँ पे बी लाइन है, यहाँ पे सी है, तो क्या कर दूंगा, बी और सी और वेक्टर लगा दूंगा। तो सदिशों का संकेतन, नोटेशन ऑफ वेक्टर क्या है, ऐसा दिखा जाता है, ठीक है। या तो क्या करते हैं, गाढ़े कलर में, ठीक है, बोल्ड कलर में ऐसा लिखा रहता है, समझ जाना कि वेक्टर है, जैसे वी लिखा है काले कलर में एकदम, ठीक है, जैसे बुक में लिखा रहता है ना, तो एक तो सिंपल ब्लैक में लिखा रहता है, कई बार बोल्ड कर दिया तो एकदम गहरा ब्लैक कर दिया रहता है, तो वो भी किसको बताता है कि ये वेक्टर है, बताते हैं, ठीक है, सदिश राशि है, इस चीज़ को दर्शाते हैं। अभी सब ज़्यादातर कॉलेज में किया जाता है, 11th क्लास में नहीं किया जाता, ठीक। जो बायो वाले हैं भाई, यहाँ पे वेक्टर को अच्छे से समझ लेंगे। मैथ्स वालों को दिक्कत क्यों नहीं, क्योंकि मैथ्स वाले चैप्टर मैथ्स में पढ़ लेते हैं। मैथ्स में उनका एक ठो ना 12वीं क्लास में एक चैप्टर है, ठीक है, 2 ठो चैप्टर है उनका वेक्टर, ठीक है, वेक्टर वाला, तो वहाँ पे और डिटेल में समझ लेते हैं। तो मैथ्स वालों को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेना तो पड़ेगा, क्योंकि 11वीं में तुम वेक्टर नहीं पढ़ेंगे ना मैथ्स में, क्योंकि पूरा 11वीं में वेक्टर वाला क्वेश्चन आ गया। और जो बच्चे नीट का और IIT JEE का में तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे होंगे, तो उनके लिए तो हर एक पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है। और जो अपने बोर्ड के लिए ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ बोर्ड पास करना है, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिएगा, पक्का पूरा फंसेगा। बेकार 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए तो उसको तो अपने दिमाग से बनाना पड़ेगा ना, वो भी कॉन्सेप्ट से, तो बन जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सदिश का संकेतन भी समझ में आ गया होगा, ये सब स्थिति, विस्थापन सब समझ में आ गया, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक, इसको मैं क्लीन कर दिया, इसको भी मिटा दिया, ठीक है, समझिएगा। और क्या है यार, आप वीडियो ना पूरा देखा करो, आधा अधूरा देख के छोड़ दोगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप पूरा एंड देखो ना, शुरू से अंतिम तक, तो पूरा आपको कंक्लूजन निकल जाएगा, कौन कहाँ से आया, कैसे आएगा। आप क्या है 2 मिनट 3 मिनट वीडियो देखते हो, उसके बाद फिर समझ में नहीं आता आपको कि है क्या चीज़, तो ऐसे में नहीं समझ में आएगा भाई। पूरा देखो, ज़्यादा लंबा भी नहीं बना रहा हूँ वीडियो में, ताकि आप बोर मत हो, ठीक है। तो कभी का 25 मिनट का रहता है, कभी 30 मिनट का, कभी 35 मिनट का रहता है, तो पूरा देखा करो वीडियो। तो इतना समझ गए होंगे, इस बात को भी समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, सदिशों का संकेतन भी समझ गए, कैसे संकेत किया जाता है। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार देखिएगा। समान सदिश में क्या होगा, समान सदिश में ध्यान दीजिएगा, एक वेक्टर है ऐसा, ठीक है, इस वेक्टर का नाम है ए और बी, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर है ऐसा, ठीक है, इस वेक्टर का नाम है पी और क्यू, ठीक है। तो देखो इस वेक्टर का जो डिस्टेंस है ना वो 3 मीटर है, इस वेक्टर का भी डिस्टेंस जो है ना 3 मीटर है, और दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है। तो ऐसा सदिश जो क्या हो, जिसका परिमाण और दिशा समान हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समान सदिश, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या बोलेंगे कि ऐसा वेक्टर, ऐसा 2 वेक्टर, ठीक है, जिसका क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी क्या हो, चीज़ हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। और ऋण सदिश या विपरीत सदिश, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव उसको लिखेंगे, नेगेटिव ऐसा लिखेंगे ना, जगह नहीं था तो मैं वो नेगेटिव लगा दिया। तो नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर, वो क्या होगा, आपका जो परिमाण है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है, वो तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड जो है वो 3 मीटर का, ये भी तो 3 मीटर ये भी रहेगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन अलग रहेगी। मान लो ये पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये पश्चिम की तरफ जाएगा, ठीक है, वेस्ट की तरफ जाएगा। हाँ, ये 3 मीटर का है तो ये भी 3 मीटर का रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऋण सदिश या तो विपरीत सदिश, ठीक है। और ध्यान देंगे कि नेक्स्ट है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश कैसा होता है, ध्यान दीजिएगा। स्थिति ऐसा बता दिया, क्या बता तो दिया यार, स्थिति वहाँ पर समझा चुका था ना,
पोजीशन वेक्टर मैं समझा चुका हूँ ना कि कहाँ कहाँ पे रखा था, सेव वाला भी बताया, तो इसको ज़बरदस्ती लिख दिया हूँ फिर से, ठीक है। ये हो गया। अब देखो और तीसरा हो गया, 3 हो गया, और चौथा देखिएगा, चौथा जो सदिश होता है आपका समतलीय सदिश होता है, ठीक है, समतलीय सदिश, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोप्लेनर, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर। तो ये क्या होता है, देखो ये प्लेन है भाई, ये पूरा प्लेन है, ठीक है, जैसे हमें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक प्लेन हो गया। तो बहुत सारा वेक्टर है, ठीक है, अलग अलग वेक्टर है, लेकिन कहाँ कहाँ पे वेक्टर है, एक ही प्लेन पे है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे है, जेड पे प्लेन पे नहीं है। तो ऐसे जो वेक्टर होता है ना, ऐसा जो जो समतल पे होता है सदिश, बहुत सारा सदिश है, ठीक है, ये ए है, ए बी बोल दो, इसको बी सी बोल दो, अलग अलग नाम दे सकते हो। तो ये सारे वेक्टर क्या कहलाएगा आपका, समतलीय सदिश कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा, यानी कि एक ही प्लेन में होना चाहिए कोई, ठीक है, इधर नीचे नीचे नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग कोप्लेनर वेक्टर। अब देखो नेक्स्ट जो होता है, क्या होता है, समरैखिक, क्या होता है, समरैखिक सदिश, समरैखिक सदिश। समरैखिक सदिश को इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर में क्या होगा, या तो कोई वेक्टर ऐसा हो, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल हो, समांतर हो, ठीक है। अब देखो सर अभी तो बताए हो आप, समान सदिश में भी ऐसे ही पैरेलल था, हाँ, समान सदिश इक्वल वेक्टर में भी क्या था, यहाँ पे समांतर था, पैरेलल था, बट क्या था, दोनों के दोनों इक्वल लेंथ के थे, दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण क्या था, बराबर था, दोनों का लेंथ समान था। लेकिन यहाँ पे लेंथ समान है क्या, नहीं है, तो इसको बोलते हैं समरैखिक। एक ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा है वेक्टर, तो दूसरा वेक्टर इसी के आगे है, ठीक है, एक ही रेखा में है, एक ही लाइन पे है वेक्टर, ठीक है, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, कोलिनियर वेक्टर या समरैखिक सदिश बोलते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट और है, लास्ट है, क्या है, क्या होता है यहाँ पे कि सहप्रारंभिक सदिश, ठीक है, सहप्रारंभिक सदिश, कोइनिशियल, ठीक है, कोइनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारा सदिश तो है, लेकिन सब का स्टार्टिंग एक ही जगह से हुआ हो, ठीक है, ऐसे 2-3 ठो तुमको दिखेगा सदिश जरूर, ठीक है, एक पॉइंट ओ, यहाँ पे वो ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, डी हो गया। देखो सदिश तो 4 ठो है, लेकिन सबका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, ओ से है। तो ऐसा वेक्टर जो होगा ना, जो एक चीज़ का इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु एक ही जगह पे होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहप्रारंभिक सदिश बोला जाता है, सहप्रारंभिक क्या कहता है, सदिश कहा जाता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, क्या वेक्टर के प्रकार था, टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश के प्रकार, ठीक। अब सदिश कैसे निकालता है, कैसे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर भी आप समझ गए हैं, सब चीज़ तो समझ गए, ठीक। जैसे ध्यान देना, जैसे मैं बना दिया यहाँ पे एक्स एक्सिस बना दिया, और यहाँ पे मैं वाई एक्सिस बना दिया, ठीक है, ये मैं परिमाण भी निकालना सिखाऊंगा मैं, ठीक। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होता, क्या चीज़ है, एक जेड एक्सिस भी बना देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे जेड एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, और ये ओरिजिन है, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में जो होता है, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है आई केप, ये आई के ऊपर टोपी लगा है केप, ठीक है, और ये क्या है, जे केप, और ये क्या चीज़ है आपका, के केप है। जैसा ही मुझे मान लो जैसे 3i केप कहीं लिखा हूँ, तो समझ जाना कि 3 लिखा है, यहाँ से 3 तक गया होगा, और ये एक्स एक्सिस में है, ठीक है, समझ गए ना। स्थिति सदिश जो बोलते हैं, इसको यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, इसको आई जे, ठीक है, यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, इकाई सदिश। तो ये जो आई दिख रहा है, देखो एक्स एक्सिस का स्थिति सदिश है, ठीक है, पोजीशन वेक्टर है ये। किसको आई लिखा है, ने समझ जाना है कौन सा एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे लिखा है। जैसा ही आपको जे कहीं लिखा नज़र आए, समझ जाना कौन सा एक्सिस पे है, वो वाई एक्सिस पे है। और के केप दिखा तो आप समझ जाना कौन से एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे है। बेटा जेड एक्सिस कुछ इस प्रकार से नहीं है, जेड एक्सिस कैसा है, देखो ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड जो है ना इस तरफ है, मेरे तरफ है, ठीक है, इनके साथ ये 90 डिग्री बनाना चाहिए, ये इनके साथ 90 डिग्री बनाना चाहिए, और ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री बनाना चाहिए, तीनों एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि परस्पर लंबवत होना चाहिए तीनों एक दूसरे के, ठीक है। तो इस प्रकार होता है जेड एक्सिस। लेकिन जेड एक्सिस को मैं इस 2D में कैसे दिखाऊं, भाई दिखा नहीं सकता, इसलिए इसको ऐसा खींच दिया जाता है। इधर नहीं है ना ये वेक्टर, ये इधर नहीं है, ये कैसा है वेक्टर, ये इधर है, मेरे तरफ, इधर आपके तरफ है, ठीक है, आपके तरफ जा रहा होगा, ठीक। तो देखो मैं क्या बनाया यहाँ पे,
एक चीज़ देखिएगा ध्यान से, ये समझ गया है कि क्या चीज़ आपका इसी से बता रहा है यूनिट वेक्टर। यहाँ पे देखोगा मापांक, ठीक है, मापांक क्या होता है, ठीक है, मापांक, ठीक है, या परिमाण कहते हैं इसी को, परिमाण, ठीक है, यहाँ पे इसी को, ठीक है, मॉड्यूल, ठीक है, मॉड्यूलस भी बोल देते हैं, मॉड्यूल या मॉड्यूलस कह देते हैं, ठीक है, मापांक। तो उसको मापांक को ना ऐसा 2 लाइन लिखा रहता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ए लिख दिया है ना, तो ये मापांक कहलाता है। और जैसे कि मान लो, अब देखो समझिएगा कि मैं वेक्टर ए बराबर कुछ दिया है मुझे 2i केप प्लस 3j केप प्लस क्या है यहाँ पे 4k केप, 4k केप दिया है, जैसे जेड की बात कर दिया। इसका मुझे क्या निकालना रहेगा, मापांक निकालना रहेगा, मॉड्यूलस निकालना रहेगा, मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा इसका। तो इसको लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है, वेक्टर ए, उसको मॉड लगा दिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिख रहा है ना 2 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर, इसको हम लोग 4 का स्क्वायर, ठीक है, समझ गए ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 16। तो 16 और 9 25, 25 4 कितना हो जाएगा 29। तो यहाँ पे हम लोग 29 39 लिख देंगे, यहाँ पे इकाई लिख देंगे, हिंदी में इकाई, इंग्लिश में लिख देंगे यूनिट, क्योंकि हमको पता नहीं है कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है कि किलोमीटर में है कि क्या चीज़ है, इसलिए हम लोग सीधा यहाँ पे लिख दिए यूनिट, इकाई लिख दिए। और कुछ पता रहता मीटर वीटर तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं मीटर। तो आपका मापांक या परिमाण कैसा निकला आता है, कुछ इस प्रकार। यदि इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म निकालूँ, ठीक है, मानक रूप जिसको बोलते हैं, तो जैसे कि a इज इक्वल टू मुझे xi के प्लस yj के प्लस zk के मुझे गिवन है, ठीक है, मुझे पता है। और इसका मुझे क्या निकालना है, फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर a, यानी कि a का परिमाण ज्ञात कीजिए, ऐसा कुछ बोला है ना मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगाऊंगा और यहाँ पे रूट ओवर क्या कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या करते हैं जेड स्क्वायर। इस मापांक का क्या फ़ायदा होता है कि अंदर में यदि माइनस भी रहेगा तो आंसर क्या मिलता है, मुझे प्लस मिलता है, ठीक है, समझ के। अंदर में यदि माइनस भी रहेगा ना तो मुझे क्या देगा, वो प्लस देगा। तो ये आपका क्या हो गया, परिमाण हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको समझाता हूँ, जैसे मैं 2 एक्सिस में समझाता हूँ कि एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। यहाँ पे 0 है पता है, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे मान लो 5 है, ये 1 है आपके पास, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या चीज़ है 4 है, यहाँ पे 5 है। और जैसे मैं कोई जो दिख रहा है आपका, कोई लाइन दिख रहा है, ठीक है, समझिएगा, ऐसा लाइन बना दिया है, ठीक है, लाइन है, एक लाइन दे दिया है, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए, इसको नाम दे देता हूँ बी, वेक्टर ही बना देंगे इसको। तो देखो इसका जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश क्या क्या चीज़, देखो एक्स से कहाँ पे है 2 पे है, और वाई से कहाँ पे है 2 में है। तो यहाँ का निर्देशांक 2 और 2 हो गया। देखो समझो यहाँ पे कितना है 5 में है समझो, और यहाँ पे मान लो जैसे 4 के सामने नहीं है, तब 4 के सामने बना लेना कुछ, ठीक है, आप समझना कि 4 के सामने है, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, मैं ग्राफ बनाया नहीं हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स से 5 में है और वाई से कितना में है 4 में है, ठीक है। अब मैं बोला कि भाई आप इसका क्या निकालिए, क्या निकालिए, बीच की दूरी ए बी का। तो पुराने मेथड क्लास 10th में कैसे निकालते थे कि ये हमारा x1 और y1 हुआ करता था, और ये हमारा x2 और y2 हुआ करता था, ठीक है। और मुझे ए बी का जब डिस्टेंस निकालना रहता था ना, तो फार्मूला हम लोग क्या लगाते थे कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर निकालते थे। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x2 का वैल्यू मेरे पास 5 है, माइनस x1 का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे y2 का वैल्यू मेरे पास 4 है और y1 का वैल्यू मेरे पास 2 है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में 2 घटेगा तो 3 का स्क्वायर, 4 में 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 ना हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कुल मिला के यहाँ पे 13 इकाई मेरा आंसर हो जाएगा कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है 13 इकाई। अब देखो इसी को मैं वेक्टर फॉर्म में बनाऊँगा, ठीक है। तो इस ए बी का जो वेक्टर कैसे बनेगा, 5 इसको घटाना वही चीज़ है, ठीक है। कैसे घटाएंगे, यहाँ पे x2 माइनस x1 और यहाँ पे x है इसलिए बताया कि इसको i केप लिखते हैं, प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 और यहाँ पे ये y है इसलिए j केप लग गया। x के लिए जानते हैं कि i केप लगाया जाता है और y के लिए j केप लगाया जाता है, यदि z रहता तो k केप लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो दिख रहा है, ए बी का फार्मूला क्या बताया, x2 माइनस x1, x है इसलिए i केप और y2 माइनस y1 है और वो हो गया j केप। तो देखो x2 का वैल्यू आपको पता है कितना है 5 है,
5 माइनस 2 आई कैप हो जाएगा। वहाँ पे कितना है 4 माइनस कितना है मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। तो मेरा ए बी का जो मान दिख रहा है वेक्टर है, तो मैं वेक्टर लगा दिया। देखो वेक्टर माना ना, वेक्टर फॉर्म में बना रहा हूँ मैं, सदिश फॉर्म में बना रहा हूँ। 5 में 2 गया तो कितना हो जाएगा 3 आई कैप हो जाएगा। 4 में 2 जा रहा है तो कितना हो जाएगा 2 जे कैप हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसका मापांक निकालना है, तो देखो डिस्टेंस निकालना है ए से बी तक का सदिश रूप में निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, उसका मापांक निकालते हैं, मापांक परिमाण निकालते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। भी मैं सिखाया मापांक कैसे निकालते हैं उसको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 4 देखो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ कितना हो जाएगा 13 इकाई। तो देखो यहाँ भी 13 आया, यहाँ भी 13 आया, दोनों मेथड में क्या आया 13 आया। ठीक है, तो वेक्टर में तो कैसे निकाला जाता है वेक्टर, आपको समझ में आ गया। परिमाण कैसे निकाला जाता है समझ गए। अब इसमें हमको क्या करना है कि वेक्टर में जोड़ते कैसे हैं, कि 2 वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है, 2 वेक्टर को कैसे घटाया जाता है, 2 वेक्टर को कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, ऐसे भाग में भी नहीं होता भाग, ठीक है दिखा देंगे होगा। ठीक है, तो जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, इसको मैं देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया, कितना मिनट पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 25 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो मैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट भाग में आपको मैं सदिशों का योग सिखाऊंगा। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो देखो 2 सदिशों का योग, 2 सदिशों का अंतर, ठीक है, और 2 सदिशों का गुणा कैसे किया जाता है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे। यदि इसका शुरुआत का रिवाइज करना नहीं आया, नहीं समझे वेक्टर, तो बिल्कुल आपको फिर आगे समझ में थोड़ा आएगा, लेकिन थोड़ा कम आएगा। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और बच्चों यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा कि ठीक है सर हम इससे आपको मेरे को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा है, आप बोलेंगे आगे बनाइए वीडियो, तो मैं और अच्छे से और बनाऊँगा। कुछ तो रिस्पॉन्स किया करो यार। ठीक, तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूसरों को भी सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।